चलो बेटा, देखो आपके सामने ये टेबल है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है अगर आप लोगों को आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों को कल लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आयनिक कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो आपको आयंस पता होने चाहिए, दैट इज आपको कैटायन का पता होना चाहिए और आपको एनायन का पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे आपके पास जो है बेटा कैटायंस बनते हैं, ठीक है, कैसे एनायंस बनते हैं और क्यों बनते हैं। ऑक्टेट रूल का हम लोगों ने रीजन समझा था कि भाई आपके पास कोई भी एक एटम या तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि अपना ऑक्टेट जो है बेटा वो कंप्लीट कर ले, है ना। और इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते थे, ठीक है। तो या तो बेटा आपके पास कोई भी एक एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, बट जरूरी सबके साथ नहीं होता। जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं वो कुछ नहीं करती क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपको इनर्ट गैस रिएक्शन करती हुई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 3 टेबल हैं जिसमें आपके पास ये वाली टेबल जो है बेटा आपका मेटेलिक आयंस की है, ये वाली टेबल पूरा आपके पास नॉन मेटेलिक आयंस की है, एंड इस टेबल में बेटा आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस है। क्लास 9 की ही टेबल है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस मतलब कि यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा एटम है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा एलिमेंट है, एक ही एटम है। यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा बेटा एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये पूरे मेटल्स हैं और आप एक चीज गौर करोगे तो सारे मेटल्स जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज कैरी करके हैं, ठीक है। सारे मेटल्स के पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि बेटा मेटल्स की टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ठीक है। हमेशा जो है बेटा मेटल्स जो है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहते हैं। और वहीं देखो अगर आप नॉन मेटल्स के जो बेटा एलिमेंट है इनको देखोगे तो इनके पास जो है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बेटा आपका जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज भी लेके बैठा हुआ है और नेगेटिव चार्ज भी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ देते हो तो हाइड्रोजन जो है बेटा उसके अलावा जितने भी जो नॉन मेटल्स हैं उन सब के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा। हाइड्रोजन की इसीलिए पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इसलिए मैंने बताया था कि कभी भी हाइड्रोजन को हम लोग फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखते, ठीक है। अधिकतर उसको बीच में रखते हैं क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी शो कर देता है, ठीक है। और वहीं बेटा आपके पास जो पॉलीएटॉमिक आयंस है ये बेटा आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी कर सकते हैं। तो आपको जो है बेटा ये चीज याद रखनी है, तभी बेटा आपसे जो है बेटा जो फॉर्मूले हैं जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो हो पाएगा, अदरवाइज बेटा लैग आ जाएगा, आपके साथ दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ सर्टेन आपके पास पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखो। जैसे यहाँ पर आपके पास इस वाली साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है बेटा दो ऐसे एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, बट उनके ऊपर जो है बेटा देखो चार्ज अलग अलग है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कॉपर जो है बेटा यहाँ पर है और कॉपर बेटा यहाँ पर भी है। कॉपर जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज भी शो कर रहा है, 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव भी। एक्चुअली कॉपर हर एक एलिमेंट जो है बेटा अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को लूज या अलग अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब वो कंडीशन सबके केस में थोड़ी सी अलग अलग होती है, वो हम बेटा अब हायर क्लासेस में बेटा डिस्कस करेंगे। बेसिक बात ये है कि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करके स्टेबल हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी डोनेट करके जो है बेटा स्टेबल हो जाता है। बस इसके जो बेटा नाम है उसमें आपको जो है बेटा फर्क देखने के लिए मिलेगा। सेम चीज है बेटा अगर आप देखते हो जरा आयरन की तरफ देखो, आयरन जो है बेटा यहाँ पर आपके पास 2 पॉजिटिव फॉर्म में भी है और आयरन आपके पास जो है बेटा 3 पॉजिटिव फॉर्म में भी है। आयरन 2 पॉजिटिव फॉर्म में भी है और आयरन आपका 3 पॉजिटिव फॉर्म में भी है, बस नाम जो है बेटा आपका चेंज हो जाएगा। ऐसी बस यहाँ पर ध्यान से देख लेना है कि आपके पास हाइड्रोजन जो है बेटा आपका दोनों फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। हाइड्रोजन आपको पॉजिटिव चार्ज भी दिखाएगा और नेगेटिव चार्ज भी दिखाएगा, बट नाम अलग अलग हो जाता है। हाइड्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसे हम सिंपल हाइड्रोजन ही कहते हैं, बट जब हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम बेटा आपका हाइड्राइड कह देते हैं, ठीक है। ऐसी बेटा आयरन की अगर हम बात करते हैं, नोट डाउन कर लेना बेटा, आयरन पर जब बेटा आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और आयरन के पास जब बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज होता है
तो दोनों ही कंडीशन में जो नाम है बेटा आयरन का वो आपको अलग अलग होता हुआ दिखाई देगा। दोनों ही कंडीशन में आपको नाम अलग होता हुआ दिखाई देगा। जैसे जो आपके पास Fe3 होता है 3 पॉजिटिव वाला, इसका नाम होता है बेटा फेरिक। ठीक है, जब भी आयरन के पास जो है बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कहते हैं बेटा फेरिक। ये क्या है? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास फेरिक। और वहीं जब आपके जो आयरन है उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके पास फेरस। ठीक है, आयरन पर जब 3 पॉजिटिव होगा तो फेरिक कहेंगे, और जब बेटा आपका आयरन है, आयरन के पास जो है बेटा आपका 2 पॉजिटिव होगा तो उसे हम कहते हैं बेटा आपका फेरस। वहीं बेटा अगर हम बात करते हैं बेटा कॉपर की, तो कॉपर में भी अगर आप देखोगे तो कॉपर पे भी 2 चार्ज थे। एक बार कॉपर पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज था और एक बार जो है बेटा डबल पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, जब कॉपर के पास जो है बेटा सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम कुछ और होगा, और जब कॉपर के पास जो है बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तब उसका बेटा नाम कुछ और होने वाला है। ठीक है, जब कॉपर के पास जो है बेटा आपका सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा क्यूप्रस, और वहीं बेटा जब डबल पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके पास क्यूप्रिक। दिस इज क्यूप्रिक। ठीक है, तो आयरन के साथ क्या है, आयरन के पास अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा आपके पास फेरस, आयरन के पास अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा फेरिक, आयरन कॉपर के पास अगर बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कहते हैं बेटा क्यूप्रिक, और बेटा अगर कॉपर के पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके पास क्यूप्रस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए, यहां पर बेटा अगर आपको और कुछ चीजें देखें तो बेटा याद रखना, ऑक्साइड को थोड़ा सा याद रखना कि ऑक्साइड जो है बेटा इसमें आपके पास 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्साइड में कैसा होता है बेटा आपके पास 2 नेगेटिव, सल्फाइड में बेटा आपके पास S2 नेगेटिव होता है। ये तो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे बेटा आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, ये सब आप लोग जो है बेटा यूज करोगे। सल्फेट, सल्फाइड, अच्छा सल्फेट और सल्फाइड में भी बेटा ध्यान रखना, सल्फाइट जो है बेटा इसमें आपके पास जो है बेटा SO3 होता है, और सल्फेट के अंदर बेटा आपका SO4 होता है। ठीक है, ये है बेटा आपके पास नाइट्रेट। अच्छा, ये पूरा जो है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम बाइकार्बोनेट के नाम से भी बेटा जानते हैं। हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, ऐसी बेटा एक कोई सिमिलर टर्म होता है, मैं लिखाऊंगा नहीं, एक और होता है बेटा नाइट्राइट, है ना, तो घबराना नहीं है बेटा, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ठीक है, बस आप लोग नाइट्रेट याद रख लो, हम पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम बेटा कुछ सिंपल से बेटा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे बेटा आपके नाम जो है बेटा कंपाउंड, नाम से कंपाउंड बनाना, या फिर कंपाउंड से भी आपका आपको सिंबल्स वगैरह दे रखे हैं उसके जो है बेटा, तो आप उसका नाम कैसे बनाओगे। देखो बहुत सिंपल सा बेटा एग्जांपल यहीं पर लेके चलते हैं। लेट से बेटा मेरे पास है फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, अगर मैं कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास जो है फेरिक क्लोराइड है, तो इसमें देखो एक बहुत ध्यान से चीज याद समझना बेटा, हमेशा बेटा आप लोगों के पास कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, किसी भी एक आयनिक कंपाउंड में सबसे पहला नाम हमेशा आपको कैटायन का लिखना है। सबसे पहला नाम आपको हमेशा कैटायन का लिखना है, उसके बाद बेटा आपका नाम आएगा एनायन का। ठीक है, किसी भी बेटा आयनिक कंपाउंड में अगर आप नामकरण करते हो तो सबसे पहले बेटा हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, और उसके बाद जो है बेटा हम लोग एनायन का नाम लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl, NaCl, ये क्या है बेटा आपके पास सोडियम क्लोराइड है। कभी भी बेटा आप लोगों ने इसको ClNa जो है बेटा नहीं देखा होगा लिखा हुआ, है ना, ना ही कभी आप लोगों ने क्लोराइड सोडियम पढ़ा होगा, है ना। हम हमेशा इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, और फॉर्मूला हमेशा कैसा रहता है बेटा, NaCl। हमेशा कैटायन को बेटा चाहे सिंबलिक फॉर्म में हो, चाहे बेटा आप जो है बेटा उसको वर्ड फॉर्म में लिख रहे हो, हमेशा कैटायन जो है बेटा आपका आगे ही लिखा जाता है अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग बेटा एनायन का नाम लिखते हैं।
तो ये है बेटा आपके पास फेरिक क्लोराइड। आ जाइए बेटा, फेरिक क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो फेरिक में बेटा आपके पास आयरन पर चार्ज कितना होता है बेटा आपके पास 3 पॉजिटिव। क्लोराइड, क्लोराइड को देख लो बेटा, क्लोराइड पर चार्ज कितना है बेटा आपके पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि आपके पास, बहुत ध्यान से देखते जाना, एक देख लो फिर बेटा आराम से हो जाएगा। तो आपके पास जो फेरिक है, फेरिक में और बेटा क्लोराइड अलग अलग लिख लेते हैं। जो फेरिक है इसके अंदर बेटा चार्ज होता है Fe3 पॉजिटिव और बेटा क्लोराइड में होता है बेटा Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव। अब बहुत ध्यान सुनो बेटा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो क्या चार्ज जीरो हो रहा है? सोच के देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो क्या चार्ज जीरो होता है? नहीं होता ना। मेरे को चार्ज जीरो करना है तो 109% मेरे को बेटा चार्ज इक्वल भी करना पड़ेगा। मतलब चार्ज जीरो करना है तो चार्जेस इक्वल अमाउंट में लेने पड़ेंगे। अगर 3 पॉजिटिव है तो बेटा मेरे को नेगेटिव भी कितना लेना होगा बेटा? 3 लेना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास आयरन, एक अकेले आयरन पर 3 पॉजिटिव है, मेरे पास जो क्लोरीन है उसके पास कितना है बेटा? 1। तो क्या बेटा मैं 3 क्लोराइड आयन या फिर हम कह सकते हैं 3 क्लोरीन के बेटा एटम के उठा लूं। अगर मैं 3 क्लोरीन के एटम को उठा लेता हूं तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 3 नेगेटिव हो जाएगा। Cl नेगेटिव होगा नहीं होगा? यानी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं Fe3 प्लस और आ जाएगा बेटा 3Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक Fe3 है और मेरे पास जो है बेटा 3 Cl नेगेटिव है। अब मैं जब इनको कंबाइन करूंगा तो मेरा जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? FeCl3, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? Fe जो है बेटा ऑब्वियसली वाले बात है बेटा कैटायन है, Cl इज द एनायन, और यहाँ पर 3 जो है बेटा ये अमाउंट को दर्शाता है कि आपके पास जो एनायन है वो है कितना। ठीक है, यहाँ पर जो 3 है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एनायंस हैं वो है कितने। क्लियर है? एनायन है कितने, आपका जो 3 है, जो भी आपको नंबर्स हमेशा नीचे लिखे हुए दिखाई देंगे वो उसकी अमाउंट को बताते हैं। क्लियर है? एक तो ये मेथड है जिससे हम लोग बेटा समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? ऐसी अभी और एक और मेथड है, वैलेंसी वाला जो मेथड जो बुक्स में रहता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कोई और कंपाउंड उठा के देखते हैं हम लोग बेटा। मैग्नीशियम, नहीं नहीं नहीं, सिंपल बनाएंगे पहले। पोटेशियम नाइट्राइड बनाए, पोटेशियम नाइट्राइड। ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड बनाते हैं। चलो, पोटेशियम नाइट्राइड देखो बेटा, पोटेशियम नाइट्राइड अलग अलग लिख लेते हैं बेटा, पोटेशियम अलग नाइट्राइड अलग। पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, पोटेशियम के ऊपर जो सिंबल होता है वो होता है बेटा के पॉजिटिव, आयन से लिखेंगे बेटा। नाइट्राइड पर कितना था बेटा आपके पास? N3 नेगेटिव, है ना। अब देखो यहां पर मेरे पास जो है बेटा जो नाइट्राइड में नाइट्रोजन है उसके पास कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा? 3 नेगेटिव चार्ज है। पोटेशियम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा? सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं नेट चार्ज जीरो करना चाहता हूं तो मेरे को बेटा नंबर ऑफ चार्जेस भी कैसे रखने पड़ेंगे बेटा? सेम इक्वल रखने पड़ेंगे, यानी 3 ही पॉजिटिव होना चाहिए और 3 ही नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 पोटेशियम आयंस ले लूंगा, मैं 3 पोटेशियम के आयंस ले लूंगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा? 3 पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा नेट नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा? 3 नेगेटिव। कंबाइन कर जाओगे तो अब आपके पास क्या होने वाला है? अब आपके पास आएगा बेटा K3N, K3N। समझ में आया बेटा? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं बेटा हम लोग। सल्फाइड तो तुम्हारे में था ना, ऑक्साइड और सल्फाइड है या नहीं है? सल्फाइड है, बिल्कुल है। ठीक है, कैल्शियम बेटा आपका सल्फाइड, आ जाइए बेटा। कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है बेटा आपके पास? 2 पॉजिटिव। कैल्शियम पर चार्ज कितना है बेटा आपके पास? 2 पॉजिटिव। अलग अलग लिख लेते हैं बेटा, कैल्शियम
सल्फाइड, कैल्शियम होता है बेटा Ca2 पॉजिटिव, सल्फाइड में होता है S2 नेगेटिव। देखो दो ही पॉजिटिव है दो ही नेगेटिव है, कंबाइन डायरेक्टली कर दो, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या बन जाएगा? CaS बन जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम इसी मेथड से जो है बेटा और बना के दिखाओ। अरे एक कैसे आ जाएगा यहाँ पर? सी आएगा। पहले नोट डाउन कर लो, फिर बेटा कुछ क्वेश्चन दूंगा, नोट डाउन कर लो। ये सब तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा ना, ये वाला पार्ट तो। क्या हुआ? वैलेंसी मेथड यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई तू अभी? और क्रॉस क्यों मार रहा है बेटा? अभी समझ सकता हूँ तेरे को क्लास 9 की चीजें याद रह गई हैं, बट अभी मत कर। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है कि वैलेंसी होती क्या है, और तूने क्रॉस मारना स्टार्ट कर दिया, और वो भी गलत लगा रखे हैं तूने सारे क्रॉसेस। मैंने कहीं पे क्रॉस लगा रखा है? बेटा जैसा मैं लिखवा रहा हूँ अभी वैसे ही लिखो, अपना दिमाग मत लगाओ प्लीज, है ना। वो जो तुम लोगों ने जो तू कर रहे हैं ना बेटा, वो तेरा वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी मैंने वैलेंसी नहीं पढ़ाई है, मैं जस्ट तुम लोगों को नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल आप लोगों को अपना दिमाग यूज करना है, कोई ये चीज नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन जो है बेटा करना स्टार्ट करो, ठीक है।
बढ़िया सा दे दो यार। करो बेटा। दिखाई दे रहे हैं सबको? किसी का छूटा हो तो लिख लो बेटा। चलो आ जाओ। पहले बेटा थोड़ी थोड़ी कुछ ट्रिक्स बता देंगे, ठीक है। देखिए, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम के पास जो चार्ज होता है वो कैसा होता है बेटा? आपके पास Al3 पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है ना एल्यूमिनियम। Al3 पॉजिटिव। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पर चार्ज कितना होता है बेटा? Br नेगेटिव, है ना। तो अगर बेटा मैं तीन ब्रोमाइड ले लेता हूं, अगर मैं तीन ब्रोमाइड ले लेता हूं तो बेटा मेरा चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल। तो देयरफॉर जो बेटा आपके पास सिंबल बन जाएगा इस कंपाउंड का वो हो जाएगा Al Br3। सिंबल नहीं होगा, बेसिकली फॉर्मूला है ना, सिंबल टर्म सही है, फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Al Br3, ठीक है। ऐसे आ जाओ बेटा नीचे। पोटेशियम सिंपल वाला ही उठाएंगे अभी। पहले पोटेशियम के लिए फॉर्मूला क्या रहता है बेटा आपके पास? K पॉजिटिव। ऑक्साइड के लिए क्या रहता है बेटा? O2 नेगेटिव, ठीक है।
तो अगर मैं चाहता हूं मेरा चार्ज है बेटा न्यूट्रल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, पोटेशियम कितना ले लूंगा बेटा, 2 ले लूंगा। पोटेशियम कितना ले लेता हूं बेटा, 2। अब चार्ज हो जाएगा बेटा न्यूट्रल, है ना भाई। 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, मिलके क्या बना देंगे बेटा आपका, मिलके आपका फॉर्म हो जाएगा K2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड। चलिए थोड़ा सा बेटा यहाँ पर आ जाओ। अब तुम लोग एक सिंपल वही जो आप लोग करते आते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम को देखो बेटा, एल्यूमिनियम इधर देखो सब एक बार। एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो है बेटा आपके पास Al3 पॉजिटिव। सल्फेट कितना होता है बेटा, SO4 3 नेगेटिव, है ना, SO4 3 नेगेटिव। बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो आपके पास, बहुत ध्यान समझो, कोई भी अगर आपके पास आयन है, चाहे वो पॉलीएटॉमिक आयन है, चाहे वो एक मेटेलिक आयन है, चाहे वो नॉन मेटेलिक आयन है, उस पर जो चार्ज होता है दैट रिप्रेजेंट द वैलेंसी, है ना भाई। किसी भी एक आयन पर जो चार्ज होता है दैट रिप्रेजेंट्स इट्स वैलेंसी। ओके सर, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास क्या होगा, यहां पर जो एल्यूमिनियम है उसके पास जो बेटा वैलेंसी है वो कितना है बेटा आपके पास, 3। सिंबल्स आपको मैग्नीट्यूड याद रखना है। यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको नहीं देखते हम लोग, है ना। कितना है बेटा आपके पास, 3। SO4 में, SO4 2 नेगेटिव में वैलेंसी कितनी है बेटा आपके पास, 2। ठीक है, तो इसको बेटा नीचे नोट डाउन कर लो। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3, ये हो जाएगा बेटा 2। और फिर सिंपली आप लोग क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग सिंपली क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा Al2, ये आ जाएगा बेटा SO4 3। ठीक है, बन गया आपके पास कंपाउंड। इस तरीके से होगा जिसमें तू बेटा क्रॉस मार रहा था, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा हेल्प मिल जाती है इजीली, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेते हैं। सोडियम, सोडियम इधर देखते जाओ बेटा, अभी थोड़ी देख लिए। सोडियम है बेटा आपके पास Na पॉजिटिव, सल्फेट अगेन SO4 2 नेगेटिव। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके पास 2। कंबाइन कर दो बेटा, क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, आपका फॉर्म हो जाएगा Na2SO4। यहां से 3 कहां से आ गया तेरा बेटा, 3 कहां से आया, ठीक है। आ जाइए बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट क्या रहता है, HCO3 नेगेटिव, है ना। कितना है बेटा यहाँ पर है आपके पास वैलेंसी 2, यहाँ पर वैलेंसी है बेटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। आ जाइए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा आपके पास, Mg2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड कितना होता है, OH नेगेटिव। यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास MgOH ट्वाइस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जिंक कार्बनेट। जिंक का कितना होता है बेटा आपके पास, Zn2 पॉजिटिव। कार्बनेट का कितना है बेटा, CO3 2 नेगेटिव, है ना। बस अब आपको क्या करना है बेटा, कंबाइन कर दो। यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 2, और यहां पर भी है बेटा 2। कंबाइन हो गया, कितना आ जाएगा बेटा, ZnCO3, ठीक है। आ जाओ बेटा, मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम कितना है बेटा आपके पास, Mg2 पॉजिटिव। फॉस्फेट का कितना होता है, PO4 3 नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2, और यहाँ पर आपके पास 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Mg3PO4 ट्वाइस। क्लियर है, क्लियर है, हो जाएगा, लिख लो। क्या,
ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो इसका आप थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, जिसमें मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, आप लोगों को बेटा उसका नाम लिखना है। ठीक है, मैं टेबल खोल लेता हूँ, साइड बाय साइड लिखते चले जाओ तुम लोग। चलो अब उल्टा है, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, फॉर्मूला दे रहा हूँ, आपको नाम लिखना है। ठीक है, लिखते जाओ। गेट खोल देना बेटा, कौन है? नमस्ते बेटा। चलो बेटा, ये सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं बेटा, इनका नामकरण करना है। नमस्ते भाई।
चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो ठीक है, ये है बेटा आप लोगों का सिल्वर, क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये है बेटा आपके पास अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड FeO। ठीक है, देखो ऑक्सीजन जो है बेटा उस पे कैसा रहता है 2 नेगेटिव, तो 109% आयरन पे भी कैसा रहा होगा बेटा आपके पास 2 पॉजिटिव, तो डेट इज ये क्या है बेटा आपके पास फेरस, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा फेरस ऑक्साइड बेटा। यहाँ पर अगेन ये बेटा आपके पास 2 नेगेटिव, तो 109% ये कैसा रहा होगा बेटा आपके पास 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव कैसा होता है बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये होगा आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, MgSO3, Mg रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा मैग्नीशियम को। ठीक है, बट यहां पर SO3 ये किसके लिए हो जाता है बेटा आपके पास सल्फाइड, दिस इज सल्फाइड। FeCl2 ये किसके लिए बेटा आपके पास फेरस क्लोराइड, और वहीं बेटा ये आपके पास FeCl3 होता तो ये हो जाता फेरिक क्लोराइड। Fe3N2 ये क्या है बेटा आपके पास फेरस नाइट्राइड, फेरस नाइट्राइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम किस किस के सारे सही थे बेटा, बाकी तूने बाइकार्बोनेट की जगह क्या लिखा है, सेम है बेटा आंसर, सही है वो बेटा, चाहे बाइकार्बोनेट लिखो चाहे बेटा आप लोग बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो सेम जाएगा, सही है वो बिल्कुल। ठीक है, चलो अब